ये है हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट और मैं समीना मिश्रा। ये पॉडकास्ट हम हिंदुस्तानी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई वर्कशॉप्स में बच्चों द्वारा लिखी कविताओं का एक चुनिंदा गुच्छा है। ये कविताएं भारत के संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलों पर खोज और ख्याल करती हैं। इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच और 3 जगहों से हैं। शाहीन बाग, दिल्ली, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक अहम मोर्चा रहा। ग्रामीण फिरोजपुर, पंजाब, जो किसान आंदोलन में सक्रिय था। और किताब महल, गोवंडी, मुंबई, जहां दलित और मुसलमान बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है। ये एक मिला जुला समूह है। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में। कुछ ने हिंदी में कविताएं लिखी, बाकी ने अंग्रेजी में बनाई। अपनी कविताओं में उन्होंने अपने अलग अलग परिवेश को शामिल किया और अपने जीवन अनुभवों की झलकियां साझा की। इन बच्चों और उनके कविताओं को सुनकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अपने अनुभवों पर गौर करने का मौका मिलेगा। नागरिकता के क्या मायने होते हैं या हो सकते हैं, उन पर भी हम सोच सकेंगे। शायद ये कविताएं उस दुनिया को देखती हुई खिड़की खोल सकती हैं जिसमें हम रहने के ख्वाहिशमंद हों। हमें कैसे पता चलता है कि हम कौन हैं? जो और जैसे हम हैं वो किस तरह बनते हैं? हम खास हैं या औरों से कुछ मिलते जुलते? क्या ये मुमकिन है कि दोनों ही सूरतें सच हों? कला और कविता इन सवालों के जवाब तलाशने के जरिए हैं। कई दफे जब हम किसी का लिखा पढ़ते हैं तो हमें लगता है, अरे ये तो मैं हूं। उस लम्हे में हमें खुद के बारे में कई बातें समझ आती हैं। ऐसा लगता है कि हम लिखने वाले के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उसने हमसे अपना एक हिस्सा साझा किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ही नाम, एक ही शहर या एक ही नागरिकता होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से अलग हैं। नागरिकता एक एब्स्ट्रैक्ट मामला है। क्या हम नागरिक होते हैं या बनते हैं? क्या मुमकिन है कि दोनों ही सूरतें सच हों? इस एपिसोड की कविताएं हमें इसी ख्याल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। क्योंकि मुझे ताजमहल देखकर बहुत खुशी हुई। क्योंकि हम परिवार के साथ तिरंगा लहराने गए, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि मुझे ईद और दिवाली मनाना अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे कुर्ता और पजामा पहनना अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे दाल रोटी खाना अच्छा लगता है। इसलिए मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्योंकि हम ईद मनाते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में हिंदुस्तान का झंडा लहराता है। क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ। क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं। क्योंकि मैं छुट्टियां मनाने नानी के घर जाती हूँ। इसलिए मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान के हर स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है। क्योंकि जब भी मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ तो मुझे हमेशा सलवार कमीज के जोड़े मिलते हैं। क्योंकि हमारे कंपाउंड के लोग स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस एक साथ मनाते हैं और झंडा फहराते हैं। क्योंकि मेरे घर पर रोज मेरी माँ हर खाने के साथ रोटी बनाती है। क्योंकि हर शादी में हमारे घर गेंदे के फूलों से सजाए जाते हैं। इसलिए मैं हिंदुस्तानी हूँ।
क्योंकि मिडिल स्कूल के बच्चों की लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है। ये कविताएं हिंदुस्तानी होने के पहलुओं की खोज को आगे बढ़ाती हैं। इन कविताओं में कई चीज़ों का जिक्र है। ताजमहल, झंडा, ईद और दिवाली, कुर्ता पजामा, शलवार कमीज, हिंदी, नमाज, शादी ब्याह पर गेंदे के फूल। क्या ये चीज़ें हर एक बच्चे के लिए ख़ास होती हैं, या फिर ये सारे हिंदुस्तानियों के जहन में एक ही तरह से बसती हैं? वो क्या और कैसी बातें हैं जो हमें हिंदुस्तानी बनाती हैं? हिंदुस्तानी होने के तौर तरीके तलाशने इन बच्चों ने अपने रोजमर्रा अनुभवों में झांका। इन झलकियों से हिंदुस्तान में पले बड़े काफी लोग वाकिफ होंगे। यही बात है जो एक साझे जुड़ाव की डोर बनती है। पर फिर ऐसे शख्स का क्या जिसने कभी ताजमहल न देखा हो, या कोई जिसे माछ और भात खाना पसंद हो, या वो जिसे सिर्फ तमिल आती हो, हिंदी नहीं। अलग अलग लोगों का रोजनामचा अलग होता है। तो फिर क्या हम हिंदुस्तानी होने को सिर्फ एक ही ढांचे में ढाल सकते हैं? इन कविताओं को लिखने वाले बच्चों ने हिंदुस्तानी होने की जो सूरतें बयां की हैं, उसमें झंडे और ताजमहल जैसी खास चीजें शामिल हैं। इन्हें आमतौर पर साझी विरासत माना जाता है जो हम सबको जोड़ती है। हम अहम मौकों पर तिरंगा फहराते हैं, खूब तिगड़म तैयारी लगाकर ताजमहल देखने जाते हैं। पर क्या हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि झंडा फहराने और ताजमहल देखने से हमें खुशी मिलती है, या फिर इसलिए कि झंडा और ताजमहल हमको हिंदुस्तानी होना महसूस कराते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि हर हिंदुस्तानी को ये अनुभव लाजमी है? क्या ये दोनों वजह अलग हैं या एक दूसरे में गुंथी हुई? क्या इस सिलसिले में सोचना जरूरी है? क्या तमाम हिंदुस्तानी एक ही इतिहास में शामिल हो सकते हैं, या क्या चुनिंदा चिन्हों को साझी विरासत मानने में हम कुछ हिंदुस्तानियों को छोड़ बैठते हैं? इन कविताओं में बच्चों ने हिंदुस्तानी होने के मायनों पर दरो दुनिया के दायरों का जिक्र एक दफा भी नहीं किया। तो क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि अपनापन महसूस करने के लिए किसी मुल्क के दायरों में बंध जाना जरूरी नहीं होता? क्या अपनेपन का एहसास दायरों और लकीरों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है? वो कैसी और कौन सी जमीनें हैं जिन पर अपनेपन का एहसास पनपता है? क्या हम एक ऐसे अपनेपन के बारे में सोच सकते हैं जिसे अपनी बढ़त पर बेइंतहा यकीन हो, जिसे छोड़ना ना आता हो, बस साथ लिए चलना आता हो? सुशील शुक्ल कवि और लेखक हैं। वे बच्चों के लिए किताबें और पत्रिकाएं शाया करने वाली संस्था इकतारा के निदेशक हैं। उन्होंने ये कविताएं पढ़ी और हमसे अपने ख्यालात साझा किए। इन कविताओं में उम्मीद और चेतावनी दोनों दिखी मुझे। कविता की जो तासीर होती है, बात करने का जो सलीका होता है, मुहावरा होता है, उस हिसाब से पढ़ता हूँ इन कविताओं को। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी दाल रोटी चल रही है, मतलब आजीविका चल रही है, तो यहाँ दाल रोटी में सब आ जाता है, चिकन भी और पूरा जीवन भी और सब कुछ आ जाता है। तो इस हिसाब से देखूं तो ये कविताएं जीवन की कविताएं, यानी कवि मान रहे हैं कि वे जो खाते हैं, जहाँ घूमते फिरते हैं, खेलते हैं, मिलते जुलते हैं, जीवन का आनंद उठाते हैं, तो वे भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। इस तरह से देखें तो हिंदुस्तानी होने की ये कविताएं, हिंदुस्तानी को होने को ये कविताएं फैलाती हैं। कोई भी बाहर नहीं छूटता इनसे, और यह ही इनकी सबसे सुंदर बात मुझे लगती है। और लेकिन मैं सोचता हूँ अगर कोई वयस्क ये कविताएं लिखे और लिखे कि दाल रोटी खाता है इसलिए भारतीय है, तो यह बात खतरनाक हो उठती है। यह बात माहौल के प्रति सचेत हो जाने का इशारा भी करती है कि हमें अपने बच्चों की कविताओं के भीतर जीवन की महक बनाए रखनी है और उनकी पीठ थपथपानी है कि इसी महक को वे हिंदुस्तानी मानते रहें। क्योंकि मुझे ताजमहल देखकर बहुत खुशी हुई। क्योंकि हम परिवार के साथ तिरंगा लहराने गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि मुझे ईद और दिवाली मनाना अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे कुर्ता और पजामा पहनना अच्छा लगता है।
क्योंकि मुझे दाल रोटी खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्योंकि हम ईद मनाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मैं छुट्टियां मनाने नानी के घर जाती हूँ, इसलिए मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान के हर स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है, क्योंकि जब भी मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ तो मुझे हमेशा सलवार कमीज के जोड़े मिलते हैं, क्योंकि हमारे कंपाउंड के लोग स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस एक साथ मनाते हैं और झंडा फहराते हैं, क्योंकि मेरे घर पर रोज मेरी माँ हर खाने के साथ रोटी बनाती है, क्योंकि हर शादी में हमारे घर गेंदे के फूलों से सजाए जाते हैं, इसलिए मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये कविताएं हम हिंदुस्तानी का हिस्सा हैं, जो TSF इंडिया के लिए बच्चों और नागरिकता पर एक प्रोजेक्ट है। इस एपिसोड की आवाजें थीं काशू, रोनिश, समा, हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट मैजिक की सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड की प्रस्तुति है। इसकी लेखक और मेजबान हूँ मैं, समीना मिश्रा। कविताएं पढ़ने वाले बच्चों की मेंटर रहीं अनन्या त्रिपाठी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स अमर्त्य घोष द्वारा क्वार्टर नोट स्टूडियोज पर की गई हैं। संगीत दिया है शीरीन घोष ने। जो गीत आपने सुना उसको आवाज दी है ईशान चिंतामणी ने। इस पॉडकास्ट के निर्माता हैं वाका मीडिया। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप में भाग लेने और कविता लिखने वाले सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें इंस्टाग्राम पर द मैजिक की सेंटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hum-hindustani.in भी देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को रोहिणी नीलेकनी फिलैंथ्रोपीज की साझेदारी हासिल है।